चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करें वॉल्यूम क्लियर है, स्क्रीन विजिबल। यस सर। यस सर। आइए स्टार्ट करें। तो बच्चों हमने रिटायरमेंट का एक टॉपिक ही रह गया है, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। बट उसको करने से पहले आज हमने बैक टू बैक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर आप रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट और हो सकता है कि लोन अकाउंट भी बनाने को आए। तो एक एक करके पहले वार्म अप क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लोन अकाउंट का जितना समझाना था मैं समझा चुका हूँ, अब बस बैक टू बैक क्वेश्चंस देखने हमें कि क्या क्या है। तो आइए एक वार्म अप क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 30, इसके अंदर क्या क्या बनाने के लिए बोला हुआ है, जर्नल एंट्रीज बोला है ये। तो चलो ये डिस्कस कर लेते, देखते कितना समझ में आता है आप सबको। आइए, M, N and G were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। ढूंढिए, मिल रहा है 28 पेज नंबर 5.26। मर्जी है मैडम, मिल गया। तो 3 पार्टनर्स हैं इस तरीके से बच्चों। क्रेडिटर्स गिवन है, जनरल रिजर्व देखते ही क्या करना होता है, राइट ऑफ, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में लिखा हो कि राइट ऑफ नहीं करना है। किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो के अंदर राइट ऑफ करेंगे इसको। कैपिटल्स गिवन है, कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग, पीएनएल। क्या चीज, हाँ हाँ बोलो, राइट ऑफ। बच्चों ध्यान रखना है, मैंने बोला नहीं तो इसका मतलब याद ही नहीं किसी को। पीएनएल डेबिट बैलेंस, इसको भी राइट ऑफ करना होता है। ये लॉसेज होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, इसको राइट ऑफ करना होता है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो इसको भी राइट ऑफ करेंगे और इसको भी राइट ऑफ करेंगे। क्या ये याद आता है या नहीं? तो मैं आगे बढ़ने लगा था, बच्चे को याद ही नहीं है किसी को कि ये करना है राइट ऑफ। नेक्स्ट, डेटर, एम रिटायर हो गया, एम भाई साहब रिटायर हो चुके हैं, तो एन और जी बच जाएंगे। डेटर ऑफ 2000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन्ड। अब फटाफट से बच्चों ये चीज मुझे देखनी है किस किस को याद है। करेंगे ट्राई करके दिखाओ। पहले ऐसा करिए, इसकी जनरल एंट्रीज पास कर दे, जनरल रिजर्व और पीएनएल की। इसका कुछ लिखा तो नहीं है, नहीं, तो इसकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे बच्चों। लिखिए, मेरी बुक के हिसाब से ये इलस्ट्रेशन नंबर 30 है। तो शिका मैडम लग रहा है ब्लैंक को रखे हैं, कुछ नहीं किया ये सब यार, करो फिर शाबाश। यहाँ पे तो नहीं ठंड लग रही, यहाँ पे स्विट्जरलैंड जैसी तो ठंड नहीं है, वहाँ पे तो लैंडस्लाइड हो गई थी, पता लगा था मुझे। चलो, टू एम कैप, एन कैप और जी कैप 30,000। 25,000 रुपीज। अगेन ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा। अब अच्छा, ये वाली एंट्री तो मुझे एक्सपेक्टेड थी हो जाएगी। मुझे मेन ये देखना है कि भैया ये वाली जर्नल एंट्री किस किस को याद, बैड डेट, प्रोविजन करके दिखाइए, फिर मैं आके समझता हूँ कि कितना याद है।
करें लेजर के लेक्चर्स? क्यों? तो कब आए हैं वापस आप? परसों। तो कल क्या किया? ये तो नोएडा है ना, यहाँ पे कौन से पहाड़ दिख गए? बैठो। हो गया आस्था मैडम? दिखाना मुझे एक बारी क्या किया आपने। बलराज दिखाई भेजिएगा इधर इंस्टाग्राम पे। नहीं हो रहा आपसे? हो रहा है सर, अभी रुक जाओ। इसकी कैलकुलेशन कहाँ है? ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको और मेरे को समझ में आ रही है कि क्या लिखा है? आपको समझ में आ गया ना? मतलब पक्का ना? पकड़ो। इसकी जर्नल एंट्रीज के लिए आपको ना केवल कॉन्सेप्ट ढंग से याद होना चाहिए, बट इसके अलावा इसका अकाउंट बनाना भी याद होना चाहिए। लेजर का क्वेश्चन करके गए थे आप यहाँ से मेरे साथ? तो करो, रिपीट करो, चालू करो। फिर दोबारा से भूल गए हैं क्या? वही वाला क्वेश्चन रिपीट करो, बहुत टाइम हो गया आपको करे हुए। चलिए आइए रिकॉल करते हैं। इधर फोकस करिए बच्चों, देखते हैं कितना याद आ रहा है। तोशिका मैडम आपने कुछ किया है? कितनी बार ये एडजस्टमेंट रिपीट हो चुका है? इधर फोकस करते हैं बच्चों, देखिए इसको हाईलाइट कर लीजिए प्लीज़ दोबारा से। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, अब दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, बट अगेन ये किसी भी चैप्टर में पूछा जा सकता है। पहले तो जर्नल एंट्री पास करने से पहले इसको याद करते बच्चों हमने कैसे सीखा था। मैंने आपको ये सिखाया था कि भैया इट इज़ जस्ट लाइक आपका क्लास 11th के अंदर जो आपने सीखा था। यहाँ पे आप बनाते थे क्या? बैलेंस शीट, और यहाँ पे बनता था क्या? P&L अकाउंट। प्लीज़ इधर फोकस करिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 2000 के तो भैया बैड डेट्स हो गए, तो हमने यहाँ पे जाके लिखा टू बैड डेट्स, इनर कॉलम में 2000। हमारे डेटर्स कितने हैं? 45,000। तो डेटर्स 45,000 माइनस बैड डेट्स 2000, यानी कि हमें 43,000 रुपीज़ डेटर से लेने हैं। इसमें कोई डाउट? अब हमें शक है कि 5% डेटर्स पैसा नहीं देके जाएंगे, तो 5% ही मेंटेन करके चलना है। तो ये 5% किसका मेंटेन करके चलते हैं? 43,000 का 2150, यानी कि बैलेंस शीट में डेटर कितने दिखाई दे रहे होंगे? 40850। यहाँ पे हम ऐड करते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्लोजिंग वाला 2150, दैट इज 4150। अब इसके अंदर बात क्या थी कि भैया हमने 5,000 रुपए का प्रोविजन तो ओपनिंग पहले से बना रखा था। तो जो ओपनिंग प्रोविजन होता था हम क्या करते थे? यहाँ से माइनस करते थे। ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, ये नेगेटिव आ गया 850, यानी कि इसको यहाँ ना लिख के हम कहाँ लिखते थे? फिर यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 850
अगेन ये आपका कौन सी क्लास का है बच्चों? 11वीं क्लास फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट कह लीजिए, वहां पे आपने पढ़ा होगा, बट ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है आपसे, कॉलेज लेवल पे भी पूछा जा सकता है, होगा तो यही ना। पहले यहाँ तक समझ में आ रही है बात? यहाँ तक कोई डाउट है? अब बच्चों इसका सेकंड स्टेप आता है, पहले तो हमने ये चीज़ समझ ली, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये भी समझ में आ गया। इसका सेकंड स्टेप आता है इसका जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री बनाने के लिए मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखते हैं कितना समझ में आता है। सबसे पहले तो बच्चों मेरे डेटर थे, और चलो मैं इसको ना अगले पेज पे बनाता हूँ, ऐसा करिए यहाँ पे बनाते हैं। मेरे डेटर थे और यहाँ पे था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना। इसी का जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ मैं। पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए था, बट क्योंकि क्वेश्चन जर्नल एंट्री बोल रहा है तो मेरे को समझाना जरूरी हो रहा है। इसके अंदर कोई डाउट्स तो नहीं है? ये समझ में आया जो जो मैंने बोला? पहले मेरे डेटर कितने थे बच्चों? हमारा बैलेंस था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 का, और इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5,000 का। इसमें कोई डाउट? अब सबसे पहला इवेंट क्या हुआ? मेरे 2,000 के बैड डेट्स हुए। तो बैड डेट्स से बताइए डेटर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री यहाँ पे आ गया बाय बैड डेट्स। कितने रुपए का घट गया? 2,000 रुपए का। रूल यही होता है कि भैया एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा। अगर इसका प्रोविजन नहीं बनाया जाता तो ये बैड डेट अकाउंट में जाता, बट क्योंकि प्रोविजन बनाया गया है तो ये यहां से उठ के कहां चला जाएगा? यहाँ पे एंट्री इसको टू बैड डेट्स। भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या है कि हमें शक है शायद पैसे ना आए, और ये हकीकत में बदल गया बैड डेट्स, 2,000 पैसे नहीं आएंगे। तो जो शक था वो हकीकत में बदल गया है, तो उसी से राइट ऑफ करेंगे। कोई दिक्कत? पहली दो एंट्रीज का समझ में आया? तो अगर मैं पहली जर्नल एंट्री बनाऊं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बैड डेट्स टू डेटर कितना रुपए? 2,000। और दूसरा जर्नल एंट्री बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स 2,000। बोलिए हाँ या ना? रिपीट करूं कुछ? इसके अलावा हमें यह पता है कि हमें इसका क्लोजिंग प्रोविजन कितना मेंटेन करके चलना है? 2150। ये आपने निकाला ना 2150, तो क्लोजिंग प्रोविजन 2150 मेंटेन करके चलना है। अब बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे बच रहा है तो ये चला जाएगा पीएनएल में, जिसे हम प्यार से यहाँ पे क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। तो तीसरी एंट्री ये हो गई। तो इसका एंट्री क्या बन जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रीवैल्यूएशन, जो कि अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है भैया। पीएनएल के देखिए ना, पीएनएल के क्रेडिट साइड पे आ रही है, अच्छी बात है। अगर आपसे जर्नल एंट्री ना बोली जाती तो शायद इतना ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़ता जितना मैंने लगवाया। बट अगर इसमें रिवैल्यूएशन बनाने के लिए बोलते तो आपको सिर्फ इतना करना था कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आपको 850 दिखाना था। बट क्योंकि इसके अंदर जर्नल एंट्री बोला है तो मेरे को सब कुछ समझाना पड़ेगा। ये 3 जर्नल एंट्रीज आनी थी यहाँ पे। कोई डाउट? क्लियर है? तो फटाफट से बच्चे पूरा का पूरा बनाइए। अच्छा, इसका बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस सीडी 43,000। पहले यहाँ तो कोई डाउट? स्टूडेंट का एक डाउट आता है कि सर यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में तो यहाँ पे डेटर 40850 दिखा रहे हैं, बट अकाउंट में आपका 43,000 आ रहा है, ऐसा क्यों? ये ऐसा डाउट तो नहीं आया किसी के दिमाग में? ये समझ में आ रहा है क्यों, या ये भी समझाऊं? बता दीजिए, समझ में आ रहा है? फटाफट से इसके नीचे 2 जर्नल एंट्री बनाइए ना। तीसरी वाली जर्नल एंट्री या ये 3 जर्नल एंट्रीज को कॉपी करिए, और उसके नीचे ना नोट डाल के प्लीज इस पूरे के पूरे हिस्से को कॉपी करिएगा। ढंग से कॉपी कर लीजिए, बुक्स के अंदर हाईलाइट करिए कि ये जर्नल एंट्री पेपर से पहले रिवाइज करके जानी है। ये सब कुछ अंडरलाइन करिए, पेपर से पहले ये येलो हाईलाइटेड पोर्शन जो है ये याद करके जाना है कि भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको देख जाओ एक बार। बाकी सब याद आ जाता है, ये भूल जाते हैं। करिए इसको पूरा कॉपी मारिए, रजिस्टर के अंदर नोट बना के कॉपी करिए। आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं?
हो गया आपके अकाउंट में? ये देखो, अकाउंट हो गया? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। फिर वीडियो देखो ना, ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं लिखा है? ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा है इसके अंदर, सातवां क्वेश्चन कर रहे हो ना? दो लिखो, दो वाली एंट्री नहीं लिखी है ना, तो ये लिखो पहले, गलत कर दिया उसको। देखो जैसे मैंने करवा रखा है वैसे कर लीजिए, जैसे मैं करवा रहा हूँ ना वीडियो में, उसको टाइम लगाओ और करो। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया दिक्कत आ जाएगी, पीछे करो, बहुत पीछे करो, और पीछे, हाँ बस प्ले करो, बताओ मुझे। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना एक्सप्लेनेशन, वहाँ स्टार्ट करेंगे। आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? इलस्ट्रेशन 2 बिना क्वेश्चन खोले आप कैसे सीखें? सैटरडे का लेक्चर कर लिया था? लास्ट क्लास में आपने सिर्फ क्वेश्चन दिए थे, वो तो यहाँ के देगा, वीकेंड वाले बैच बोल रहा हूँ। वीकेंड में मेरा था ना लेक्चर, क्या करें भाई सब ज़्यादा कोई नहीं, बिठाते हैं अभी। ये हो गया कॉपी। नेक्स्ट इसको भी कॉपी करिए बच्चों। बैलेंस शीट और पीएन रिवैल्यूएशन में क्या इफेक्ट रहेगा? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है कि पेटेंट्स को पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी पूछते हैं पार्थ? बहुत बढ़िया, तो लिखिए रिवैल्यूएशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंट्री तो हो गई हमारी, सिक्स्थ एंट्री रिवैल्यूएशन टू पेटेंट्स 30,000। स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो भैया ये स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग 5% से गिरा दीजिए, सिंपल एंट्री है। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक टू बिल्डिंग टू मशीनरी 5% से गिर जाएगा ये, इन सब का 5%। तो बिल्डिंग कितना आ गया 5,000, स्टॉक कितना हो गया 2,500 और 7,500 की मशीनरी। तो ये कितना हो गया हमारा 15,000 रुपये। क्या समझ में आया? नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अच्छी बात है बुरी बात है? कनिष्का बोलो। एंट्री बहुत बढ़िया है, तो एंट्री लिखिए इसका रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। कितना हो गया हमारा 10,000 रुपये।
NNG विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। अभी कितना है बच्चों? 3:2। भविष्य में हो जाएगा इनका आपस में रेशियो 2:3। और गुडविल 3 लाख रुपए का है, तो आप इसमें क्या निकालेंगे? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। तो एंट्री क्या रहेगा? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। समझ में आया? तो सबसे पहले ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। न्यू रेशियो क्या है? ये रहा। ओल्ड रेशियो क्या है? ये रहा। तो न्यू माइनस ओल्ड करके आप रेशियो निकालिए, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालो। कर लिया? स्टार्ट करिए 31। मांगा गया है इसमें। अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर उसका जो इस वाले में हम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिखा नहीं है तो पेमेंट नहीं किया होगा, फिर लोन में ट्रांसफर किया होगा। निकाल सकते हो, अमाउंट ड्यू टू पार्टनर निकाल लीजिए। ये कर दिया एंट्री। क्या एंट्री बैठ रहा है बच्चों इसका? इसका एंट्री देखिएगा, एन कैप जी कैप टू एम कैप 30, 120, 150। ये समझ में आया? कोई डाउट है इसके अंदर? अब बच्चों मुझे बात बताओ, अगर आपको एम यानी कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो आप बना के ये निकाल सकते थे ना कि उसको कितना पैसा हमने देने वाला रहता है। यही तो चीज डिटरमाइन कर रहे हैं तब से। मर्जी इधर फोकस करिए। हमें ये डिटरमाइन करना है कि भैया जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट कितने का रह गया था। इसका अगर अकाउंट बनाते तो क्या ये निकल के आ जाता? बिल्कुल निकल के आ जाता। अभी ऐसा करिए, इस क्वेश्चन के लिए रोक लेते हैं क्योंकि फिर रिवैल्यूएशन भी बनाना पड़ेगा एंड सो ऑन। बट ये समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन में मांगा जाए तो आपका जितना भी अमाउंट ड्यू है वो लोन अकाउंट में चला जाएगा। मतलब एंट्री क्या हो जाएगी? एम कैपिटल टू एम्स लोन। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा भैया उसका ड्यू अमाउंट उसको पे कर दिया है, तब जाके यहाँ पे होगा टू कैश। इसे रुकिएगा। चलिए इधर देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, फिर मैं आपको देता हूं इसके अंदर क्या क्या बनाना है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, सीज लोन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आइए फोकस करते हैं।
डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगेन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, प्लीज कैसे आपने इसको अकाउंट बनाने हैं, सारे अकाउंट इकट्ठे बनाने हैं। मैं इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की आपको चेंज इन पीएसआर से प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पहले रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट सारी ओपन करनी होती है। ये प्रैक्टिस आपकी 11वीं क्लास से चलती आती है, फाइनल अकाउंट्स में भी। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तीनों इकट्ठे ओपन करो, जो जो आता जा रहा है पुट करते जाओ। ऐसा मत करिएगा कभी भी कि पहले रिवैल्यूएशन का कर लो सब, फिर उसके बाद वो आपको क्वेश्चन टाइम ले जाएगा। पेपर में टाइमिंग भी मैटर करती है, और अब तक आपकी इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। आइए एक एक करके देखते हैं बच्चों। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे बताइए, कुछ दिख रहा है राइट ऑफ वाला? शाबाश। एसेट साइड पे सी भाई साहब की रिटायरमेंट हो गई है। इट वॉज एग्रीड दैट अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी पेड ऑन दिस डेट। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। मर्जी है मैडम, अच्छी बात है बुरी बात है? तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे? रिड्यूस स्टॉक बाय 5%, मशीनरी बाय 10%। तोशिका मैडम, डेबिट साइड। बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 151, तो बिल्डिंग कितने की है? 140 की। अक्षत बाबू बताइए जरा। सर अच्छी बात है। अच्छी बात है भाई, पार्टी वार्टी से थोड़ा बाहर निकलो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। तो फटाफट से बताइए इसका क्या हो जाएगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। ए एंड बी विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शैल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, फिर वो करेंगे। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा नया सा लग रहा है। अ फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर 4,000 डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। बच्चों फर्नीचर जब खरीद के लेकर आते हैं तो एंट्री क्या होती है? फर्नीचर टू कैश। बच्चे ने क्या कर दिया? एक्सपेंस टू कैश। ये तो गलत कर दिया। तो फर्नीचर को बैलेंस शीट में एक एसेट की तरह दिखाना चाहिए, यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट है, जो कि अच्छी बात है। बट इसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है। तो फर्नीचर कितने का हो गया बच्चों हमारा? 4,000 माइनस इसमें से डेप्रिसिएशन 4,000 इंटू 10% इंटू 3/12। तो कितना हो गया ये? 1/4, 4 गया 100 रुपये, 3,900 रुपये। तो 3,900 रुपये का क्या हो गया? अच्छी बात, अनरिकॉर्डेड एसेट। इसको हाईलाइट कर लीजिए, नया पॉइंट लग रहा है। मतलब पेपर नया पॉइंट इन द सेंस कि आप कर लेंगे, बट पेपर में फॉर द फर्स्ट टाइम आए तो आप अटक सकते हैं। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए कि रिवीजन करते वक्त आपको ये पॉइंट्स याद करके जाने। स्टार्ट करिए बच्चों, तीनों अकाउंट बनाने हैं और सी का लोन अकाउंट भी बनाना है। लोन अकाउंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले बैलेंस आ रहा है, फिर उसका बैलेंस कैरी डाउन कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है। करके दिखाइए, देखते कितना करते हैं आप। इसके 6 वाला ट्राई करके देखो, 6 इलस्ट्रेशन 6।
कनिष्का, आप कौन से सेक्टर से आ रहे हो? 47।
बलराज, आपका मैथ्स का टाइम क्या रहेगा? सर हमारी चालू है 5 4:30 4:30। हो गया वाला क्वेश्चन? यस सर नहीं क्वेश्चन आज का टारगेट तो वैसे मैंने काफ़ी रखा था, वो थोड़ा टाइम लग गया बाहर। छुट्टी उट्टी क्या है? अभी क्वेश्चंस दूंगा मैं करने के लिए। ये वाला हो गया क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट्स? मर्जी है आपका, हुआ? अच्छा 2 मिनट रुकिए, पहले मैं आगे का डिस्कशन कर लूँ। आज मेरे को कैपिटल एडजस्टमेंट से पिछले वाले तक का सारा कंटेंट कवर करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर मैं कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट करना है। तो इसके आगे के क्वेश्चंस अगर मैं देख रहा हूँ तो 32 हम कर चुके हैं, 33 कर चुके हैं, 34 कर चुके हैं, 35 कर चुके हैं, 36 बचा है, 37 बचा है। तो काफ़ी 37 कर लिया था, ये मार्क कर रखा है इसमें। ये वाला देखिए, चेक करिए। अनीता, गौरव, सोनू, इसके अंदर लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट। कर रखा है नहीं कर रखा है? नहीं कर रखा, ठीक है। इसके अलावा 38, अरे कितने बचे हैं, ये तो बहुत बचे हैं। 39, ओ माय गॉड। 4 क्वेश्चन है, तो 2 आज कर लेते, फिर 2 नेक्स्ट क्लास में दूंगा, यही रह जाएगा। ये वाला तो अभी कंप्लीट ही हो जाएगा। आइए फटाफट से फोकस करते हैं। 36 मेरे हिसाब से आपका 36 से आगे चलिए, यहाँ पे जाइए। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, ये हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन चेक करिए।
आस्था आप बताइए। नहीं हुआ। क्वेश्चन रीड करके बताओ ना, ये हुआ है नहीं हुआ है। इतनी समझदारी। मतलब आप पेपर में लिखा होगा XYZ, आप बता दोगे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है। ये कर रखा है और किसी मतलब आज तक कर रखा है नहीं कर रखा है, ये मना कर रहे हैं। दिखाओ दिखाओ। अरे बाबू क्या कर रहे हैं? 31 तो मेरी बुक में 31 ये वाला क्वेश्चन मेरे में 31 क्या कर रहे हैं भाई? सर किया हुआ 34 भी x y z लिखा हुआ सर मेरे में। अरे जाइए आप, जाओ बैठो, जल्दी बैठो, शांति बैठो। पता नहीं क्या क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं। इधर देखो, X, Y and Z are partners in a firm. Y retires and his claim including his capital and his share of goodwill is 3 लाख रुपए। यानी कि पार्टनर क्या कह रहा है कि भैया 3 लाख रुपए मेरे को चाहिए। देयर वॉज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 15,000 रुपए, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30,000 रुपए इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 15,000 रुपए एंड द रिमेनिंग। ये वाला रुक जाइए, ये वाला मैं ही करवा दूंगा। आप इसके अंदर ये वाला रुक जाइए, ये वाला अभी मैं करवाता हूँ, आपको कॉम्प्रिहेंसिव देता हूँ। ये वाला हो जाएगा आपसे, ये वाला हो जाना चाहिए। एक आप मुझे क्वेश्चन नंबर 37 लिखिए, ये करके दिखाएंगे अभी। है चलो इसको कट कर देते हैं। नहीं है, चलो ये वाला चेक करिए, ये वाला है, इसको करके दिखाएंगे। इसको टिक मारिए। और कौन कौन सा क्वेश्चन बचा है आपका इसके बाद? एक 36, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट है ना। तो आप मुझे 2 क्वेश्चन करके दिखाएंगे। जैसे 38 और 39 मेरी बुक के हिसाब से, आपकी बुक के हिसाब से कौन कौन सा है? 35 एंड 36। हाँ अब देख लीजिए रिक्वायरमेंट। रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट एंड गोपीज लोन अकाउंट अंटिल इट इज पेड। ठीक है, और दूसरे वाले की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। You are required to show journal entries, treatment of goodwill, revaluation account, partner capital, balance sheet। बस इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि लोन अकाउंट बनाना है, तो लोन अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है ना, करके दिखाइए। ये दोनों क्वेश्चन करके छुट्टी है। पढ़ के देखो, कहीं पे डाउट आता है तो मुझसे पूछ लो। सिद्धार्थ और अक्षत, यस सर। ये वाले इलस्ट्रेशंस करके दिखाइए।